एक कोच अपनी टीम की लड़कियों का फायदा उठाता था। ये बात जब हमारी मेन कैरेक्टर को पता चली तो उसे सबक सिखाने का डिसाइड कर दिया। प्रॉब्लम तब आई जब जैसा उनका प्लान बनाया था वैसी चीजें हुई नहीं। एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस गए थे और इससे वो बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे उभर पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी फ्लावर 2017 की एक ड्रामा कॉमेडी हॉलीवुड मूवी में देखने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एरिका एक पुलिस ऑफिसर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये सब वो पैसों के लिए कर रही है। वो पुलिस ऑफिसर उसे पैसे दे देता है, तभी उसके फ्रेंड वहाँ पर आके और उसे शूट कर रहे थे। उसे कहते कि एरिका की एज सिर्फ 17 है, इसके लिए तुम जेल में जा सकते हो। पुलिस कहता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, पुलिस में ये सब चीजें नहीं चलेगी। एरिका कहती कि हम तुम पर केस नहीं करने वाले, अगर एक क्लिप बाहर निकली तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इसके लिए उसे पैसे मांग रहे थे। उसके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे थे इस सब कुछ वो निकाल लेते हैं। उसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी तो उन्हें थोड़े से कम ही पैसे मिले। इसके बाद उसे गालियां देकर वो भगा देते हैं। टाउन में अलग अलग जगह पर हो गए, शॉपिंग की और बहुत मजे किए। एरिका के पास उसने जिन भी लोगों को इस तरीके से फंसाया हुआ था इसकी लिस्ट थी और कितने पैसे उनसे मिले हुए, ये सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड था। उसे $15,000 की जरूरत थी ताकि वो अपने फादर को जेल से बेल कर घर ला सके। अपने फादर के बेल के लिए सब कुछ चीजें वो कर रही थी। घर पर उसकी मदर भी है जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आजकल ट्राई कर रही है। मदर का बॉयफ्रेंड जिसका नाम था बॉब शर्मन ये रिच था। तो एरिका कहते हैं कि तुम्हें ये सब स्टडी करने की क्या जरूरत है। मदर कहती कि मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ करना है, जरा इम्प्रूव होना है और पहली बार किसी आदमी ने मुझे सपोर्ट किया है। मदर को आज एरिका की एक नोटबुक मिली थी, इसमें आदमियों के प्राइवेट पार्ट के स्केच थे। एरिका कहती कि मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही थी। मदर कहती कि बॉब को ये नोटबुक नहीं मिलनी चाहिए वरना उसे कुछ अलग ही लगेगा। आज रात बॉब के स्टेफसन जो रिहैब में था उसके साथ वो डिनर करने के लिए जाने वाले थे। मदर एरिका से कहती कि उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। एरिका और उसके फ्रेंड बॉलिंग एली पर हैंग आउट कर रहे थे और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा आदमी उन्हें दिखता है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है विल। एरिका को भी वो बहुत पसंद आया था। वो डिस्कस करती है कि विल हमेशा यहीं पर होता है, शायद वो बहुत ही अकेला है। उसे देखकर उन्हें लगता है कि वो बहुत रिच होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एरिका अपनी मदर के साथ बॉब के बेटे जिसका नाम है लूक उसे लेने के लिए गए। एरिका एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद लूक दिखने में बहुत अच्छा होगा, पर जब वो बाहर निकलता है तो बहुत ही हेल्दी है। वो गाड़ी में बैठता है तो बहुत ही शांत था, किसी से भी कुछ भी बात नहीं करता। डिनर पर बॉब ने एरिका से पूछा कि क्या तुम लूक के साथ रहने के लिए एक्साइटेड हो। एरिका कहती कि मेरे घर में एक टोटल स्ट्रेंजर रह रहा है, इसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हो सकती। मदर कहती कि उसे जानने की कोशिश करो तो शायद तुम्हें वो अच्छा लगेगा। वो मेनू देखते और लुक को जो अच्छा लगे वो ऑर्डर करने के लिए कहते हैं, पर उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। वो एक ड्रग एडिक्ट है और इसी वजह से सारी चीजें वो नहीं खा सकता। लुक को इन सब इंटरेक्शन से एंजाइटी होती है और वहाँ से वो चला जाता है। मदर ने एरिका से कहा कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। एरिका इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी तो मदर उसे $20 देती है। एरिका ने बाहर लुक से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या। लुक कहता है कि मुझे पैनिक महसूस हो रहा था। एरिका डायरेक्टली उससे पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकती हूँ। लोग इस बात से बहुत ही सरप्राइज था। एरिका ने कहा कि तुम्हें बहुत ही रिलैक्स लगेगा। उसे साफ साफ मना कर देता है तो एरिका ने कहा कि शायद तुम्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, शायद तुम किसी भी लड़की के साथ नहीं थे। वो अलग अलग थेरीज बनाने लग गई तो लुक कहता है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, तुम्हारे साथ ये सब मैं नहीं कर सकता। इस सब के बारे में एरिका अपने फ्रेंड से अगले दिन बात कर रही थी तभी कैफेटेरिया में एक लड़की अपने पैर से उसे नीचे गिरा देती है। उसे पुली कर रही थी और बातों बातों में ये भी कह देती है कि तुम्हारे फादर जेल में है। इस बात से एरिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और इन दोनों में फाइट हो जाती है। मदर ने कहा कि तुम्हें लुक को इस तरीके से सताना नहीं चाहिए। बॉब इस बात से डिस्टर्ब हो गया था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए। एरिका कहती कि उसकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है। मदर को उस पर बहुत ही प्राउड लगता है। अगले दिन पूरी फैमिली पूल के पास हैंग आउट कर रही थी। लुक के लिए एरिका कुछ हेल्दी खाना लेकर आती है। एरिका के पास एक पेट रैट था जो उसे बहुत पसंद था। इसके बारे में वो बात करने लग गए। लुक को रैट गंदे लगते थे पर एरिका ने उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। वो बॉलिंग एली आ गए और उसे बर्गर वगैरह देती है क्योंकि बहुत सारे मन से उसने ऐसा कुछ भी खाया नहीं था। एरिका ने उसके साथ प्रीवियसली जिस तरीके से बिहेव किया इसके लिए उसे सॉरी कहती है। लुक कहता है कि पहले तुम जो बात कर रही थी क्या तुम हर एक आदमी के साथ वो करने के लिए रेडी हो जाती हो। एरिका कहती कि इन सब चीजों में मास्टर हो तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लुक ने कहा कि लोग क्या कहेंगे। एरिका कहती कि मुझे लोगों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे पूछता है कि तुम्हारे फादर जेल में क्यों है। एरिका कहती है कि वो कैसीनो में चीट कर रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। ये सब जब वो बात कर रहे थे तो वहाँ से विल गुजरा। लुक उसे देखता है और बहुत ही डिस्टर्ब होकर वहाँ से चला गया। रात में एरिका जब अपने रूम में थी तो उसे कुछ आवाजें आई। वो देखने के लिए गई तो लुक सुसाइड कर रहा था। उसके वेट की वजह से रोप टूट जाता है।
उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। एरिका कहती कि कुछ आवर्स पहले वो नॉर्मल था, अचानक से ऐसा क्या हुआ। बॉब कहता है कि ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ सालों पहले एक टीचर ने उसे मोलेस्ट किया था। इस सब के बारे में लूक ज्यादा बात नहीं करता, उसकी स्टोरी इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, तो लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया था। कभी कभी बॉब को इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि उस टीचर को जाकर वो मार कर आए। एरिका ने फिगर आउट किया कि बॉलिंग एली में लूक ने विल को देखा था और उसने ये सब किया होगा। इस सब के बारे में वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती है। एरिका अपना नेक्स्ट शिकार उसे ही बनाने वाली थी। लोग घर पर आया और डिनर के वक्त एरिका से बात करना चाहता था। एरिका पूछती कि क्या तुम विल के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो। लूक ने पूछा कि तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चला। एरिका कहती कि उसे ही देखने के बाद तुम वहाँ से उठकर चले गए थे। मैं तुम पर पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम उससे डर सकते हो या फिर उससे बदला ले सकते हो। अगले दिन फिर एरिका के फ्रेंड्स के साथ लूक भी विल पर नजर रखने के लिए उनके साथ आया। विल पर नजर रखना एरिका के फ्रेंड को अच्छा नहीं लग रहा था, तो एरिका कहती है कि वो मोलेस्टर है। अगर हमने उसे सबक नहीं सिखाया तो बहुत सारे लोगों के साथ वो वही करेगा जिसने लूक के साथ किया। इससे हमारी पूरी टाउन की जनरेशन खराब हो सकती है। वो सब लोग लूक की तरह बन जाएंगे। बात आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विल का पीछा किया। सुपरमार्केट में एरिका आकर उसे टकरा जाती है। उसे एक चीज के बारे में इंक्वायरी करती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, क्या तुम मॉल में काम करते हो या फिर बॉलिंग एली में होते हो? मैं और मेरी फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें नोटिस करती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर चीजें बाय करने के लिए हेल्प कर सकते हो? विल इसके लिए हाँ कहता है। एरिका ने पूछा कि तुम हमेशा बॉल क्यों करते रहते हो? विल कहता है कि हमारी एक ऑफिशियल टीम है, इसका वो चैंपियन भी था। उसने पूछा कि तुम फन के लिए क्या करती हो? वो कहती कि मूवीज देखती हो, कुछ म्यूजिक सुनती हो। उन्हें म्यूजिक के बारे में एरिका बताने लग गए तो विल को भी वही म्यूजिक अच्छा लगता था। वो जरा ओल्ड म्यूजिक था पर फिर भी उन दोनों की टेस्ट सेम है, क्योंकि एरिका के फादर ही विल की एज के थे। उनका फर्स्ट इनकाउंटर अच्छा हुआ और प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। एरिका अपने फादर को मैसेज भेजती है कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके पैसों से मैं आपकी बेल करवा सकूंगी। वो रात में विल के इंस्टाग्राम अकाउंट को देख रही थी। वो कहती कि विल की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। लोग कहता है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? तुम उसी की प्रोफाइल को आधे घंटे से देख रही हो। एरिका कहती कि मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। वो उसे जोक कर हंसाने की कोशिश करती है और कहती कि मुझे डांस करना है। वो पहले तो उसे मना कर रहा था पर वो बहुत ही एक्साइटेड थी तो उसे उसके साथ डांस करना ही पड़ता है। लोग कहता है कि मेरी साइज देखो, एक एरोप्लेन को हक करने जैसा तुम्हें लग रहा होगा। एरिका कहती है कि तुम्हें खुद को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। वो उसे ग्रैब करने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस करते हैं। इसके बाद विल और एरिका बॉलिंग एली में मिले। उसे कहती है कि मुझे बॉलिंग सीखा। बॉलिंग करते करते दोनों करीब आ रहे थे। यहाँ से वो बाहर निकले तो बहुत बारिश हो रही थी। एरिका कहती कि तुम्हें मुझे घर छोड़ देना चाहिए, मैं एक अकेली लड़की इतने रात में घर नहीं जा सकती। कार में आने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और किस करने लग गए। एरिका उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर विल इसके लिए मना कर देता है। एरिका इस बात से गुस्सा हो जाती है और गाड़ी से निकल जाती है। एरिका के फ्रेंड्स को उसे विल के साथ देखते हुए लग रहा था कि शायद वो एक्चुअल में विल में इंटरेस्टेड है। उन्हें कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब उन्हें कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। फ्रेंड को आइडिया आया कि शायद वो विल के खाने में या फिर उसके ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला सकते हैं जिससे अनकॉन्शियस हो जाए। वो जब अनकॉन्शियस होगा तो अजीब तरीके की पिक्चर उसके साथ वो निकाल लेंगे जिससे वो ट्रबल में आ सकता है। लुक को आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता पर सारे फ्रेंड्स उसका कुछ भी सुनती नहीं। ये गोलियां लेने के लिए एरिका स्कूल के लड़के के साथ इंटीमेट हो गए, उससे उसे मिल जाती है। रात में बियर लेकर वो विल के पास आए। वो कहते कि कल रात सारी चीजें वियर्ड हो गई थी, इसके लिए उसे सॉरी कहती है। वो कहती कि क्या हम फ्रेंड्स की तरह बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक भी लेकर आई हूँ। विल कहता है कि तुम कहीं पर भी होते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछते नहीं है? एरिका ने कहा कि उनका डिवोर्स हो चुका है। विल कहता है कि आजकल लोग एक साथ रहते ही नहीं। एरिका ने घर में विल की किसी लड़की के साथ फोटो देखी, इसके बारे में उसे पूछती है। विल ने कहा कि वो मेरी एक्स वाइफ थी, उसका भी डिवोर्स हो चुका है। एरिका पूछती है कि हुआ क्या था। विल कहता है कि एक लड़के ने मेरे बारे में कंप्लेंट कर दी थी, वो लड़का कुछ पागल ही था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, फिर भी मेरा नाम बहुत ही ज्यादा बदनाम हो गया। मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, जाते जाते मेरा डॉग भी उसके साथ लेकर गए। अब मैं पूरी तरीके से इस घर में अकेला पड़ चुका हूँ। ये सब सुनकर एरिका को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसकी बियर लेती है और उसे फोड़ देती है। विल ने उसे पकड़ लिया, पूछता है कि तुमने किया क्या। एरिका उसे सब कुछ सच सच बता देती है। तभी लूक जो छुपा हुआ था वो बाहर आ जाता है और उसे पुश कर देता है। नीचे गिरने की वजह से विल बेहोश हो गया था। उसे उठाकर सोफे पर रखते हैं। उसके बाद उसके साथ उन्होंने फोटोज निकाली। वो जाने लग गई तो लूक कहता है कि क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, शायद वो ओवरडोज हो जाएगा। एरिका कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। अगले दिन एरिका के घर पर पुलिस आ गए और उसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ये पुलिस ऑफिसर वही था जिसे एरिका ने पहले फंसाया हुआ था। वो कहता है कि विल के घर के सामने तुम्हें और लूक के डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने उसके घर पर कुछ ड्रॉ किया था। ये वैंडलिज्म एरिका के फ्रेंड्स ने किया था और इसी वजह से पुलिस वहाँ पर आए हुए थे।
लुक और एरिका कहते कि हम लोग वो नहीं थे। इंक्वायरी करने के लिए पुलिस फिर से वापस आने वाले है। मदर उसे पूछती है क्या तुमने ऐसा कुछ किया था। एरिका उसे मना करती है, पर वो मदर है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। कहती कि मैंने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया। इसमें बॉब भी एरिका को बोलने लग गया था, तो एरिका कहती है कि तुम मेरे स्टेप फादर हो, तुम मुझे कुछ भी बोल नहीं सकते। बॉब कहता है कि तुम्हारी मदर को सपोर्ट की जरूरत है और यही मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। पुलिस को अब तक विल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसी वजह से एरिका और लुक उसके घर पर जाते हैं। उन्होंने देखा तो विल वैसे ही बैठा हुआ था। लोग उसकी पल्स चेक करता है तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसे हाथ लगाया तो डायरेक्टली लेट जाता है। एक्चुअली में उसकी पीठ में एक नुकीला पेपरवेट घुस गया था। ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लुक कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, पुलिस कभी भी इसके बारे में पता कर सकते हैं और हम दोनों हमेशा के लिए जेल में चले जाएंगे। एरिका अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचती है, पर लुक ने कहा कि उनका इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम यहाँ से मैक्सिको भाग जाएंगे और वहाँ से हमारे पेरेंट्स को हम लेटर लिख सकते हैं। मदर एरिका के रूम में गई तो देखती खिड़की से वो भाग गई है। अचानक से उसे एक आवाज आया। बॉब को लुक का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि एरिका को किडनैप कर मैं लेकर जा रहा हूँ। वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर देते हैं और उन दोनों की सर्च स्टार्ट हो गई थी। एरिका कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। हम सिर्फ पिक्चर्स लेने वाले थे, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ये कोई मर्डर नहीं था। उसे गिल्टी लग रहा था, पर वो कहती कि विल ये सब डिजर्व करता था। लुक इस बात पर कुछ भी बोल नहीं रहा था। नेक्स्ट सीन में एरिका डायरेक्टली उल्टी कर रही थी क्योंकि लुक कहता है कि विल ने उसके साथ कुछ भी किया नहीं था। एरिका कहती कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, एक्चुअल में हुआ क्या था। लुक कहता है कि उसने मुझे मोलेस्ट नहीं किया, तो एक लड़की को मोलेस्ट कर रहा था। वो स्कूल की टीम को कोच करता था और उनका फायदा उठाता था। उस लड़की से मैंने बात की थी और वो बहुत ही डरी हुई थी और विल के खिलाफ वो कुछ भी करने नहीं वाली थी। सब लड़कियों को बचाने के लिए लुक ने खुद झूठ बोल दिया था। सच जानने के बाद एरिका जरा नॉर्मल हुई। ड्राइव करते करते लुक एरिका को उसके फादर जिस जेल में है वहाँ पर लेकर आता है। एरिका कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। लुक कहता है कि तुम्हारे डायरी में मैंने सब कुछ पढ़ा था। एरिका कहती है कि अब तक मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। लुक ने अपने फादर के पैसे चुरा कर लाए थे। एरिका बहुत ही एक्साइटेड हो गई और अंदर चली गई। वो इंक्वायरी करती है। वहाँ की लेडी ने उसे कहा कि तुम्हारे फादर 2 दिन पहले यहाँ से निकल चुके हैं, किसी ने उनकी बेल करा दी थी। उस लेडी से एड्रेस पूछने की कोशिश करती है, पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकती। एरिका बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि उसके फादर जेल से निकले, पर एक कॉल भी उन्होंने किया नहीं था। वो पहले तो लुक के सामने प्रिटेंड करती है सब कुछ ठीक है, बाद में उसके फादर आने वाले हैं, पर इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो रोने लग गई तो लुक उसे सहारा देता है। थोड़ी देर में लुक से कहते हैं कि हमें हर एक चीज को फिक्स कर देना चाहिए, हम घर पर वापस जाएंगे और सब कुछ सच सच बता देंगे। हम इस तरीके से भागकर पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। ये बात लुक को सही लगी। वो टर्न ले पाते इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर उन्हें फॉलो करने लग गया। अगर वो इस तरीके से पकड़े जाते तो उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। इस वजह से उन्होंने भागने की कोशिश की। बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाते हुए एक जगह पर उन्होंने टर्न ले लिया, जिससे वो पुलिस ऑफिसर आगे चला जाता है। इस सारे इंसिडेंट से लुक बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि शायद ये सब कहने का मुझे फिर से चांस न मिले, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बहुत ही फनी हो, तुम बहुत ही कूल हो। उसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जब उसके साथ होता है किसी और के साथ उसे रहने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे ये सब बातें सही से करना आता नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एरिका को ये सुनकर अच्छा लगा और एक किस कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। थोड़ी देर में पुलिस को उनका पता चल गया था और वहीं से उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम गुजर चुका है। लुक से जेल में मिलने के लिए एरिका आई। एरिका लुक से कहती है कि विल ने बहुत सारी लड़कियों को हरास किया था। तुमने जब सब कुछ सच सच बता दिया तो सारी लड़कियां आगे आ चुकी है। इस वजह से लुक के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस था। अब उसे जेल में ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा। एरिका को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहती कि हमारी रिलेशनशिप को लेकर तुम्हारे फादर को जरा प्रॉब्लम थी, पर फिर भी वो डील कर रहे हैं। एरिका लुक को कहती कि तुम एक हीरो हो, तुमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। एरिका अपनी लाइफ में बहुत सारे बैड डिसीजन ले रही थी, पर लुक की वजह से अब वो बदल चुकी है। अब वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब लुक जेल से बाहर आएगा तो एक साथ ही रहना चाहते थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखें।